मुख्य किसान आंदोलन जो है उसको देखा जाए तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन है पूरी तरीके से, और उसे नेतृत्व करता है महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल नेता है दोनों। दूसरा 1919 में दरभंगा राज के खिलाफ स्वामी विद्यानंद का विद्रोह पूरी तरह किसान आंदोलन है। तीसरा 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का गठन। इसमें कौन लोग थे? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। ये श्री कृष्ण सिंह वही हैं जो आगे चल के बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, श्री कृष्ण सिंह। अगला जो है चौथा 1928 में किसान सभा का गठन और स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। उसके बाद 5वां नंबर देखते हैं 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन। इसके भी जो स्वामी सहजानंद है, इसका भी गठन यही किया है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये तपस्वी है, स्वामी है, सन्यासी है। जब सन्यासी लोग मैदान में उतरता है ना, सन्यासी लोग ऐसे नहीं उतरता है। जब ज़्यादा जुल्म होने लगता है तभी सन्यासी, ऋषि मुनि, ठीक है, जो भी जितने प्रोफेट वगैरह विद्वान लोग आगे आए हैं, और जो भी आए हैं वो बहुत निर्णयकारी साबित हुए हैं, बहुत प्रभावकारी साबित हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब। उसके बाद देखना था हमें छठा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। उसके बाद छोटा है, जिस 1929 में जो है पटेल साहब आए, सरदार पटेल का बिहार आगमन किसानों के समस्याओं के समाधान के लिए। बस इतनी सी बातें लिखनी है, ठीक है। इसी को लिखना था, और एक दो लाइन जो है चंपारण विद्रोह के कारणों को लिखना था। सभी लिखा है, चंपारण विद्रोह के कारण सभी लिखा है। कुछ लोग क्या चीज़ अभी जो पसंद दिए हैं, हाँ नहीं होना चाहिए, ताकि बिंदु परिवर्तन बिंदु कारण। हाँ, तो हम जो भी हाँ नहीं, अब तो खाली ये भी बनाते हो गया, किसान आंदोलन को ये बना दिए, हो गया बस। मेंस में क्या है कि अगर आपका समय नहीं, आप ये बना दीजिए, हम उसको पढ़ लेंगे, खुद ही सब पढ़ लेगा। बिहार में किसान आंदोलन, प्रश्न है बिहार में किसान आंदोलन, ठीक है। अगर आपका समय नहीं है, भूमिका तो बनाना होगा आपको, किसी भी हालत में भूमिका से बच नहीं सकते। उसके बाद लिखा, सब भूमिका बनाया है, ठीक बनाया है, बस उसके बाद लिखा किसान आंदोलन कर बिहार में किसान आंदोलन, नीचे लिख देना कि जो है इसी के क्रम में चंपारण सत्याग्रह था, जिसके निम्न कारण थे 1, 2, 3 करके। उपरोक्त बात स्पष्ट होता है कि बिहार में किसान आंदोलन जो आरंभ शोषणकारी आंदोलन के खिलाफ हुआ, और जो है इसमें चंपारण आंदोलन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी निर्णायक भूमिका अदा की, और देश स्वतंत्र हुआ, स्वराज की प्राप्ति हो गई। पैक कर दिए। सिर्फ चंपारण करेंगे तो सिर्फ चंपारण का हो जाएगा। प्रश्न था
बिहार में किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए या समझाते हुए हो गया, समझाते हुए हो गया, ठीक है, समझा लिए। अब है चंपारण सत्याग्रह के कारणों को लिखें, बस यही करना है हमें। अब किसान आंदोलन को समझा दिए और चंपारण के कारण को लिख दिए, हो गया। जितना बोला जाए बस उतना ही काम करना है मेंस में। जैसे आप ज़्यादा बात जोड़िएगा आप तो का आंसर जो फीका पड़ जाएगा, दूसरा आपके पास समय का अभाव हो जाएगा, और एक बार समय आप मुझे अनबैलेंस हुआ तो सारे प्रश्नों में उसका प्रभाव दिखेगा, हड़बड़ाहट, घबराहट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्रेशर, दबाव, तनाव, उसके कारण जो है जितने भी आंसर लिखेंगे उसमें मौलिकता गायब हो जाएगी। मौलिकता गायब हो जाना, जैसे एक आदमी जो है स्पीच दे रहा है भरपूर नींद लेकर के, खूब अच्छी नींद लेकर के, और वही आदमी को आप भाषण देने दीजिए पूरी रात जगा करके। आपको सोना किसी भी, आप स्वयं कहीं प्रयोग करके देखिए, आप पूरी रात आप जगे रहिए और स्पीच दीजिए कहीं पर। अब पूरी रात अच्छे से, पूरी रात मतलब पूरी रात नहीं, 6 बजे से 6 बजे तक नहीं, 6-7 घंटा जैसे लेते हैं, है ना। आप सोइए, उसके बाद आप स्पीच दीजिए, देखिए कितना बैलेंस बोलेंगे आप, ठीक है। बस वही है। अन्य तरीक़ों से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। परसों मैं बहुत तरह से समझाने की कोशिश किया फॉर्मेटिंग में, और जब प्रश्न दिए फिर वही है, रटना शुरू। बस प्रश्न को जितना पूछा जा रहा है समझा दिए, कारण को लिख दिए, बस पैक कर दिए, सॉल्व हो गया एकदम। हाँ, मौलिकता हम तो शुरू से कर रहे हैं इसको। हाँ हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है। मौलिकता, अस्पष्टता, व्यवहारिकता, फिर से देखते हैं तीनों वर्ड को, इससे पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। मौलिकता, कितने मौलिक हैं आप, कितने सच्चाई से करीब हैं, उसको बोलते हैं मौलिकता। आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, उसको बोलता है मौलिकता, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, जैसे आपने बोला कि छल कपट लिखा है ना, छल कपट, ये मौलिकता नहीं है, ये तो नेगेटिव प्रोफाइल फॉलो कर रहा है, ये मौलिकता नहीं है। हाँ, वो नेगेटिव हो गया। आपको कदापि इस्तेमाल नहीं करें आप छल कपट का। आप किसके बारे में लिख रहे हैं आपको पता है, पूरी दुनिया उसकी बात को फॉलो करता है, उसके दर्शन को, गांधी जी के। हाँ, नेगेटिव रहेगा तब ना। जैसे मान लें अंग्रेज़ का नेगेटिव है, ठीक है, तो अंग्रेज़ छल कपटपूर्ण रवैया अपनाकर भारतीय किसानों का शोषण करते थे, वहाँ आप लिख सकते हैं। लेकिन गांधी जी हमारे बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं, और उसके दर्शन, उसकी फ़िलॉसफी को पूरा दुनिया मानता है और पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए नहीं लिखना है। मौलिकता, कितने मौलिक हैं आप, कितने सच्चाई के करीब हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, हम एक एग्जाम्पल दिए थे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप SDM या DSP बन के आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर हम DSP बन के एक ही दिन में जो है ना, हम पूरे अपराधी की समाप्त कर देंगे, पूरे अपराधी को जिला से समाप्त कर देंगे, 1-2 दिन लगेगा हमको बस। तो इसका मतलब आप मौलिक नहीं है, मौलिकता नहीं है, मौलिक नहीं है आप बात को समझते नहीं है। दूसरा, आपकी बातों में जो है कितना जो है रिदम है, वाक्यों में रिदम, एक शब्द दूसरे शब्द से कैसे मैच कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे मान लिया जाए, एक पर्सी ब्राउन, एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, पर्सी ब्राउन सुने होंगे आप, मुग़ल इतिहास के समय इतिहास लिखा है इन्होंने। तो जब हम लोग स्थापत्य पढ़ेंगे आज, इसने बोला कि मुग़ल स्थापत्य जो है रोमानी कथा है। रोमानी कथा शब्दों का इस्तेमाल किया है पर्सी ब्राउन कि रोमानी कथा है, मतलब पत्थर का जुड़ाव जो है रोमानी कथा है। इतना अच्छे से पत्थर को स्थापत्य में जुड़ाव किया गया है कि एक पत्थर दूसरे पत्थर से रोमांस कर रहा है। रोमांस नहीं होता है तो रोमांस दुरुस्त नहीं करेगा, इतना अच्छा से रोमांस कर रहा है, रोमानी कथा है। तो आपका वाक्य भी जो ऐसा बनना चाहिए ना, जो एक दूसरे से रोमानी कथा कर रहा हो, जुड़ा हो। ऐसा नहीं कि आप एक लाइन जो है दूसरे लाइन से मिल ही नहीं रहा है, ठीक है।
तो उसी को मौलिकता कहते हैं। तीसरा, आपकी बातें जो है कितना प्रश्न से मैच कर रही है, ठीक है, प्रश्न से मैं इसी को मौलिक कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको बोला जाए कि आप जो है अपने बारे में परिचय दीजिए, ठीक है, तो आप कहेंगे कि मेरे पापा जो है सरकारी नौकरी में है ना, मेरे भाई विदेश विभाग में हैं, मतलब मेरी जो और घर के लेडी लोग हैं टीचर है, ठीक है, और जो है मैं जो है उसी का संतान हूँ। तो परिचय हुआ, लेकिन परिचय आपका हुआ नहीं। देखिए गौर से, पूछा गया कि आप अपने बारे में बोलें, तो आप यहाँ पर केंद्र, आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर है ही नहीं। आपको बोलना था मैं आई एम जो भी है, ठीक है, फ्रॉम वहाँ से है, क्वालिफिकेशन इतना है, ठीक है, मेरे बारे में, मैं आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मेरे बारे में हम फोकस अपनी ओर है, प्रश्न की ओर है, ठीक है, प्रश्न से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो इसी को मौलिकता कहते हैं, ठीक है। देखिए किसी को जब आप देखेंगे, जब कोई बिजनेसमैन सब चुका, कभी ऐसे MBA की पढ़ाई में पढ़ाया जाता है कि आपकी बातें दूसरे को आकर्षित करे, ठीक है, आकर्षित करे। MBA वगैरह क्लास होता है ना, बिजनेस का क्लास, उसमें पढ़ाया जाता है कि आपकी बातें ऐसा बोले जो दूसरे को आकर्षित करे, ठीक है। आकर्षित, अगर झूठ बोलिएगा तो आकर्षित नहीं करेगा, समझ जाएगा बोले झूठ बोल रहा है, ठीक है। अगर खूब सच्चाई मतलब खूब तारीफ वाली बात बोलिएगा तो भी आपको पकड़ लेगा, आकर्षित नहीं होगा। आप वही बात बोलिएगा जिसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, तो तुरंत बात को कच कर लेगा वो। जैसे इस वक्त आदमी समस्या से जूझ रहा है, जैसे हम विद्यार्थी की लाइन में हैं, ठीक है, कि सुबह 2 बजे सोने जाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, 17 का प्रोग्राम है, ठीक है। अब तो ऐसा प्रोग्राम यूट्यूब में आ रहा है कि आँख खोले कि बंद करे समझ में नहीं आता है। इसको समझना चाहिए, इससे संस्कृति प्रभावित हो रही है। थोड़ा सा यूट्यूब वाले को भी अब समझने की ज़रूरत है कि संस्कृति प्रभावित होती है। उसके बाद देखते देखते बजा रहती है, और मोबाइल जब देखते हैं ना तो उसका रेडिएशन जो है वो कहीं ना कहीं आँखों को प्रभावित करता है, और नींद आने में देर हो जाता है। नर्वस सिस्टम जो मेरा है उसे एक्टिवेट हो जाता है, और शांत होने में बहुत देर लग जाता है। 2 घंटा हमको मतलब कि इसको रिलैक्स होने में लगता है। बज गया 4, अब घड़ी देखे 4 है, और 9 बजे से क्लास भी है, 9:30 बजे से, ठीक है। अब जल्दी से सुला रहे हैं अपने आप को, आप स्वयं में लोरी गा करके, आजा बाबू की निंदिया क्यों नहीं आवे है ना। और जब अपने आप को सोने की कोशिश करते हैं तो नींद और नहीं आती है ना। तो हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में आ रही बात, फेस कर रहे हैं, इसी को मौलिकता कहा जाता है। एकदम हकीकत के करीब हो बातें, जो हम बोले सबको फेस कर रहे होंगे, ठीक है, कि नींद नहीं आ रही, सुबह क्लास भी करना है, याद भी नहीं किए हैं, वहाँ आंसर राइटिंग भी करना है, और सर भी अजब जिद्दी आदमी है, रोज़ टेस्ट लेके रहेगा मन में मैं विद्यार्थी रहा हूँ तो हम जो बोल रहे हैं अब सोच रहे हैं दिमाग में, आपके दिमाग में पढ़ लिए हैं। इसी दिमाग को बिजनेसमैन वाले लोग बोलता है कि आप ऐसा बोलें जो उसको पूरी तरह दिमाग को आप रीड करें, इसी को मौलिकता कहा जाता है। और ऐसा बोलने वाला, ऐसा लिखने वाला कभी असफल नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। आप हमेशा इस चीज़ को फॉलो करेंगे, आप हर जगह जो है प्रशंसा के पात्र बनेंगे। किसी की झूठी तारीफ़ कर देना, है ना, आपको लगेगा कि खूब अच्छा, बाद में बोलेगा कुछ ज़्यादा चापलूसी नहीं कर रहा है। अब देखिएगा, आप स्वयं भी बात से देखिएगा, ठीक है। इसका मतलब मौलिक नहीं है। इसीलिए आप स्वाभिमान में बने रहें, खुददार बने, हकीकत बोले, साहसी बने, ठीक। साहसी मतलब किसी को मारते पीटते नहीं जाना है, जिसको मत इसको, है ना, अपने मन से साहसी बने, खुददार बने, स्वाभिमान बने। भले 2 रुपये करना कम कमाएंगे, अपने आप को तो समझेंगे कि हाँ हमने पूरी तरह मौलिकता का पालन किया है, और जिसके लिए हमें ईश्वर ने भेजा है उस चीज़ को फॉलो किया है हमने। इसी को मौलिकता कहते हैं। अस्पष्टता आंसर में दूसरा है जो हमें इसको फॉलो करना है। कितने आप अस्पष्ट हैं, ठीक है, बात स्पष्ट कीजिए, ठीक है। सर हम आज है ना क्लास में टेस्ट देंगे, और टेस्ट देना ही है, स्पष्ट है। अब रात में एक दिन पहले फ़ोन किया कोई हमें कि सर तबीयत ख़राब है, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा भी सकते हैं, ठीक है, तो बात स्पष्ट नहीं हुई। अच्छा होगा तो जाएंगे सुबह, है ना, अगर ठीक हो गया तबीयत तो हम जाएंगे, और नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। तो क्लियर नहीं हुआ ना, स्पष्ट नहीं हुई बात। दुविधा में हम भी हैं, और सभी लोग दुविधा में है। अगर मैं कल बोलूँ कि कल अगर हो सकता है कि मैं नहीं भी करूँ क्लास, हाँ भी करूँ, ठीक है, सस्पेंस हो जाएगा कि सर क्या करने जा रहे हैं, होगा कि नहीं होगा कल क्लास। साफ बोलना कि कल क्लास होगी, ठीक है, आप लोग को आना है,
बात स्पष्ट हो गई। वैसे आपका आंसर में होना चाहिए एकदम क्लियरिटी, स्पष्टता, आप कहीं पर कन्फ्यूज ना हुए। आप स्वयं कन्फ्यूज हैं और एग्जामिनर को भी कन्फ्यूज करेंगे आप, ठीक है। आप स्वयं अधिकारी बन करके पूरा जिला का प्रभार आपके पास है। जिला में सभी लोग हैं, दबंग हैं, कमज़ोर हैं, दयालु है, कटु है ना, अमीर है, गरीब है, कोट पैंट वाला है, धोती वाला है, गमछा वाला है, स्कार्फ वाला है, बहुत सारे लोग हैं सभी, ठीक है। कोई खुशबू लगाता है, कोई पसीने के खुशबू से सभी लोग जो है उसे इन्वॉल्व है। सभी के लिए आप अधिकारी हैं, तो आपको स्पष्टता रखना होगा, ठीक है। आपके आंसर राइटिंग में चाहिए। तीसरा है व्यवहारिकता। आपकी बातें परिस्थिति के अनुसार कितना फिट बैठ रही है, ठीक है। व्यवहारिकता, आप जितना बात लिख रहे हैं क्या व्यवहारिक में ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू दे रहे हो कि और ऐसे अब तो नहीं किया जाता है प्रश्न, पहले किया जाता था कि अगर आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए तो क्या करेंगे, एक दिन के लिए डीएम बना दिया जाए तो क्या करेंगे। हाँ, अब नहीं करता है प्रश्न, पहले होता था ये सब प्रश्न, ठीक है। तो विद्यार्थी कहता था सर कि एक दिन में जो है ना हम सारा जितना भी योजना है सबको लागू कर देंगे, ठीक है। कुछ जो व्यवहारिक नहीं है, एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। आप समाज को आगे लाने के लिए जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे है, ग्रेजुअली आगे बढ़ता है। कर्मिक विकास है तो कर्मिक विकास होगा, तो आप व्यवहारिक नहीं है, आप जो परिस्थिति के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, बस इसी को कहते हैं व्यवहारिकता। समझ में आ गया है। यही सब तीनों जो है हम मेंस को आंसर राइटिंग में आपके आंसर राइटिंग को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। सिर्फ सुंदर सुंदर लिख रहे हैं राइटिंग से और उसमें ये सब तीनों चीज़ का अभाव है, तब का आंसर राइटिंग परिष्कृत नहीं है आपका। तो बस इसी को लिखना था हमें। मन को शांत रखना है, मेंस में मन को शांत रखना है। मन शांत रहेगा तो कोई भी चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसे एक ही टॉपिक और बनता है, दो प्रश्न आते हैं यहाँ से, या तो चंपारण आएगा या स्वामी सहजानंद सरस्वती का योगदान। स्वामी सहजानंद सरस्वती वती का योगदान किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती का क्या योगदान था, उसी को चर्चा करेंगे हम लोग आज। सबसे पहले ढूंढेंगे कौन कौन आंदोलन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया है। तो एक ढूंढ लिए हम लोग हैं, ये वाला एक तो खोज लिए। दूसरा ढूंढेंगे, ये वाला भी मिल गया है हमें, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। तीसरा मिल गया हमें ये भी, इसके जो है अध्यक्ष हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। तीन को लिखना है हमें, तीन को कोट करना है। जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम है, आपको तीन आंदोलन को याद रखना है एनी टाइम। इसको निगाह में, हाँ इसको, ये तीन को आपको कोट करना है हर जगह, तीन आंदोलन को। फिर आगे देखें क्या क्या किया है ये इन्होंने। सबसे पहले तो हम कीवर्ड ढूंढेंगे और कीवर्ड सजाएंगे। ऐसे लिखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन में योगदान का सारणी, फ्लो चार्ट। और तीन को ही फोकस करेंगे।
बाकी इसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग समझ जाएंगे। 1928 में किसान सभा का गठन किया। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। तीन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने। हमको ध्यान रखना है कि सहजानंद सरस्वती बाद में लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है। हम केंद्र में सब्जेक्ट को रखेंगे जो मेंस का क्राइटेरिया है। हमारे पास समय कम है, इसीलिए क्यों ना मैं सिर्फ सब्जेक्ट को फॉलो करता हुआ चलूँ, जिससे मार्क्स भी आ जाए और समय भी बच जाए। शब्द को देखिएगा, योगदान पूछा है, कंट्रीब्यूशन पूछा है। और अच्छा से करते हैं। सभा का गठन किया और अध्यक्ष बने। बस और अच्छा करते हैं। एक प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि एक सन्यासी विद्वान को आंदोलन करने के लिए आना पड़ा, यानी बाध्य होना पड़ा। तो उस वक्त देखते हैं कि किसान आंदोलन का कारण क्या था, उसकी स्थिति क्या थी किसानों की। तो देखते हैं, इसके कारण में जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा था। तो कारण पहला देखते हैं, लगान की दर का अधिक होना तथा लगान वसूलने के तरीके अत्यंत कठोर एवं निर्दयतापूर्वक होता है ना, निर्दयी पूर्वक वसूला जाना। इससे भी काफ़ी दुखी हुए। दूसरा, और कृषकों के साथ अमानवीय व्यवहार। एक सन्यासी, एक विद्वान तभी आएगा आंदोलन करने जब अमानवीय व्यवहार शुरू हो जाएगा, गरीबों के साथ, बेकसूरों के साथ।
तभी आएंगे ये कोई भी जो है विद्वान लोग, नहीं तो अब सन्यासी लोग क्यों आएगा, अपने भगवान की आराधना में मस्त है। दूसरा, कृषि सुधार के प्रति ब्रिटिश सरकार तथा जमींदारों का उदासीन होना। लगान वसूलने में तो ये लोग बिल्कुल निर्दयी, अमानवीय पूर्वक और कठोर तरीका अपना रहा है, लेकिन सुधार कैसे हो, फसल बढ़े कैसे, इसके प्रति कोई लापरवाह हो गया है, लोग उदासीन हो गया है और किसानों को अपने उसके हाथ में छोड़ दिया है, जिससे पैदावार घट रहा था और लगान की दर लगातार बढ़ाई जा रहा था ये लोग। तीसरा, महाजनों और साहूकारों